बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हकीकी मजमूई कौमी पैदावार में 3.9% का इजाफा। सऊदी अरब में 2025 की दूसरी तिमाही में हकीकी मजमूई कौमी पैदावार GDP में 2024 की इसी तिमाही के मुकाबले में 3.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आदाद शुमार महकमा शुमारियात की जानब से जारी करदा दूसरी तिमाही 2025 की मजमूई कौमी पैदावार और कौमी हिसाबात की रिपोर्ट में सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया तमाम बड़े मुआशी शोबों में सालाना बुनियाद पर तरक्की देखने में आई, जहां गैर तेल सरगर्मियों में 4.6%, तेल से मुतल्लिक सरगर्मियों में 3.8% और हुकूमती सरगर्मियों में 0.6% की नमू रिकॉर्ड की गई। इनमें तेल के अलावा सरगर्मियाँ तरक्की की सबसे बड़ी मुहर्रिक साबित हुई, जिन्होंने 2.6% पॉइंट का हिस्सा डाला, जबकि तेल की सरगर्मियों और मसनूआत पर खारिज टैक्स का हिस्सा बिलतरतीब 0.9 और 0.3% पॉइंट पर रहा है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर 6,800 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से 6,858 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 3,654 रही। दूसरे नंबर पर जद्दा रहा, जहां से 1,848 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा में 202, मक्का मुकर्रमा में 376, मशरक़ी रीजन में 436, ताइफ में 88 और जज़ान में 100 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। खज़ां के खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए टूरिस्ट ने असीर का रुख कर लिया। सऊदी अरब का असीर रीजन, जहां पर अबहा के पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी रहती हैं, मौसम खज़ां में सियाहत के लिए सऊदी अरब के खूबसूरत तरीन मुकाम का दर्जा हासिल कर चुका है। SP के मुताबिक तहकीककार अब्दुल्ला अल मूसा ने अपनी किताब असीर का ज़रई कैलेंडर में लिखा है कि यहाँ मौसम खज़ां का आगाज़ जुलाई के बिल्कुल आखिर में सुहेल सितारे के नमदार होने पर होता है। उनका कहना था कि इस मौसम में धुंध छाई रहती है, टेम्परेचर गिर जाता है और गर्मी खुनकी में बदल जाती है। खज़ां के फल पकना शुरू कर देते हैं, जिनमें अनार भी शामिल है। असीर का ये मौसम दरअसल गर्मियों की बारिश और मोतदल हालात के दरमियान गुजरने वाला अरसा है। इस मौसम में ज़रई तरन्नुम का दौरा होता है और टूरिस्ट असीर के कुदरती हुस्न को देखने के लिए उमड़ चले आते हैं। अबहा, जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ और वादियाँ धुंध की लपेट में रहती हैं, ये मौसम सहर अंगेज़ है, जो मोतदल आबो हवा और दिल मोह लेने वाले मनाजिर जो हैं उनका खूबसूरत मिलाप है। कसीम रीजन की पुलिस एक ड्राइवर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, जो एक वायरल वीडियो में अल शमेसिया गवर्नरेट में एक पार्क के अंदर गाड़ी चलाते हुए नजर आया। इस एक्ट के नतीजे में पार्क की सहूलियात को नुकसान पहुंचाने और पार्क में जो लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालने पर उसे गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे मजीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया। सिविल डिफेंस घरों में आग बुझाने वाले आलात रखने की अहमियत पर जोर देता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने घरों में आग बुझाने वाले आलात रखने की अहमियत पर जोर दिया और आग लगने की सूरत में उनके इस्तेमाल के सही तरीके सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि लोगों की हिफाजत और उनकी प्रॉपर्टी की भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। डायरेक्टरेट ने वजाहत की कि खुश्क पाउडर बुझाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू आग से निपटने के लिए बेहतरीन है, जिसकी वजह से आग के फैलाव को महदूद करने और उन पर काबू पाने में और तेज़ रद्द-ए-अमल देने में मदद मिलती है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी निगरानी की कोशिशों को तेज़ करते हुए अल हरज़ात डिस्ट्रिक्ट में एक गैर कानूनी बेकरी को बंद कर दिया। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के जनूब मशरिक में अल हरज़ात मोहल्ले में एक आर्जी बेकरी को बंद कर दिया। बेकरी को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें ऐसे माहौल में जो बेकरी आइटम्स तैयार की जा रही थी, जो बहुत ही गंदे इन्वायरमेंट में तैयार की जा रही थी, नाकिस सफाई के इंतजाम थे, वहाँ पर वजाहत की गई कि मॉनिटरिंग जो टीमें हैं उन्होंने छापा मारा और अल सलाम म्यूनसिपैलिटी और मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर जगह का मुआयना किया और वहाँ पर पुराने आलात, नाकाबिले इस्तेमाल आलात थे और नाकिस हालात में जो रॉ मटीरियल था उसको वहाँ पर स्टोर किया गया था। साइट पर जो कारकुनों की रहायश गाहों में जो बेकरी माल तैयार करने और जो उसकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ थी वो वहाँ पर देखी गई थी। उन्होंने फौरी तौर पर उसको सील करते हुए तमाम सामान को जब्त करके उसको तल्फ कर दिया और इसके अलावा जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी इक़दाम उठा दिए गए। क्या साइखाज फैमिली वीज़ा ले सकता है?
सऊदी अरब में जो है गैर मुल्कियों के लिए जो कवानीन हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मोहम्मद अदरीस जो हैं उन्होंने पूछा कि मेरा पेशा ख़ास का है, क्या मैं अपनी फ़ैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकाल सकता हूँ? सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिन्हें फैमिली स्टेटस हासिल है उन्हें इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपनी फैमिली को विज़िट या मुश्किल रहायशी वीज़े पर बुला सकें। आपका पेशा ख़ास का है यानी फैमिली ड्राइवर का, ऐसे लोग कंपनी के अंडर नहीं बल्कि शख्सी कफ़ील के ज़ेर कफ़ालत काम करते हैं। कानूनी तौर पर फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाजमीन के लिए फैमिली वीज़े की सहूलत नहीं दी जाती। नज़ीर इकबाल ने पूछा कि मैं पिछले 12 साल से एक कंपनी में साइट इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मालूम ये करना है क्या नए कवानीन के तहत हमें तनाज़ुल करने के लिए फ़ीस अदा करना होगी या नहीं। सऊदी अरब में जो है कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और अब जो है सऊदी अरब में शर्त कफ़ालत के निज़ाम से जो है उसमें तब्दीली की गई। अब कफ़ालत नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। नए कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों का जॉब एग्रीमेंट ही सबसे अहम है और उसी के मुताबिक उनका काम होता है। जहाँ तक आपका सवाल जो है तनाज़ुल यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के हवाले से है, इस बारे में कहा गया है कि आप अपने कीवा सिस्टम पर आपको रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पर आपका डिजिटल एग्रीमेंट अपलोड किया जाएगा। डिजिटल एग्रीमेंट अपलोड करने के बाद दोनों साइड से उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और नकल कफ़ाला की फ़ीस पे करने के बाद आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल बाकी की जा सकती है। एक्सपायर इकामा खरूज रहाई के बाद क्या नए वीज़े पर वापस सऊदी अरब आया जा सकता है? और जो है अगर आपके कफ़ील का सिस्टम रेड में हो तो ये बेहतर होगा कि आप तनाज़ुल हासिल कर लें बजाय इसके कि आप खरूज नहाई लें और दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आएँ। अगर कफ़ील रेड जोन में नहीं तो लाजमी है कि इकामा तजदीद हो, जिसके बाद ही खरूज नहाई लगाया जाएगा। अगर आप शोबा तरहील के ज़रिए जाएंगे तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। अगर आपके कफ़ील का मुआसा या कंपनी की CR जिसे अरबी में सजल तजारी कहते हैं सीज़ या कैंसिल हो गई है तो आपके लिए मुमकिन है कि आप जद्दा में कौंसलेट या बहरियात में एम्बेसी के शोबा वेलफेयर में दरख्वास्त दें, जहां से आपके केस को प्रोसेस करने के बाद शोबा तरहील से खरूज लगाना मुमकिन होगा, जिसके बाद आप खरूज नहाई पर जा सकेंगे। नदीम भट्टी का सवाल है कि अपनी फैमिली की फ़ीस अदा करके उनको खरूज नहाई पर पाकिस्तान भेज चुका हूँ, क्या इसी तरह मेरा भी खरूज नहाई हो सकता है? क्या मैं नए वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ? जहाँ तक आपका सवाल है खरूज नहाई पर जाने के बारे में तो बात वाज़ेह है, जो कोई भी कानूनी तौर पर खरूज नहाई पर जाता है उसका हक़ है कि वो जब चाहे दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ जाए। खरूज नहाई पर जाने का मकसद ये है कि आप पर किसी का हक़ नहीं, अगर आप पर किसी का मुतालबा हो तो इस सूरत में खरूज नहाई नहीं लगता। खरूज नहाई का मकसद ये भी है कि आपके कफ़ील को आपकी जानब से कोई एतराज़ भी नहीं है, इसलिए आप किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं और इसके अलावा जो है किसी किस्म की भी आप पर पाबंदी नहीं होगी। अरशद ने पूछा मेरे भाई छुट्टी पर गए हैं, उनका वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापसी की क्या सूरत होगी? अगर आपके भाई गए हैं और आपके भाई का इकामा एक्सपायर हो चुका है तो या उनकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है तो आपका कफ़ील या यानी कि उनका जो कफ़ील है वो फ़ीस पे करने के बाद उनकी छुट्टी और इकामा में तोसी कर सकता है, वो वापस आ सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।